नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज है 25 जनवरी 2021। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लें। यह वह दिन था जिस दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1950 को, और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, यह 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 25 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। 25 जनवरी 2021 दोपहर 1:25 पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मनमोहक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है यह प्रदेश। विकास के नित नए मापदंड गढ़ता रहे और देश की उन्नति में अपना योगदान देता रहे, यह शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज, और इसी अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित होगा जिसमें भाग लेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से आज संवाद भी करेंगे दोपहर 12 बजे। राजमाता विजयराजा सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी आज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरलता, सहजता व संवेदनशीलता की प्रतीक राजमाता त्याग व समर्पण की मूर्ति थी। जनता की सेवा के लिए भारतीय राजनीति में उनका स्थान सर्वोच्च है। उन्हें शत शत नमन। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिवसागर जिले स्थित जेरंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब इनको केंद्र व राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिनसे वे अब तक वंचित थे। अब इन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कॉम्प्रेहेंसिव बैच कोर्स ऑन UPTET 2021। 25 जनवरी से 6 मार्च तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो एनरोल नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स फाइनल मैराथन सीरीज फॉर CTET 2021 फ्री मैराथन क्लासेस 25 जनवरी से 30 जनवरी तक चलनी है। प्रिपेयर फ्रॉम द बेस्ट एंड क्रैक CTET 2021। यूज माई रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसका यूज़ करके आप न केवल फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं बल्कि प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कोड याद रखिएगा बेस्ट ज्ञान TET। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देना है 1000 रुपये महीने के हिसाब से मात्र 3000 रुपये। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये, 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये, और 24 महीने के लिए 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये मात्र। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप जा सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है और वहां पर क्लिक करके अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर 25 जनवरी दोपहर 12 बजे से
कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम। मिंटो हॉल भोपाल से सीधा प्रसारण इसका लाइव होगा। आप देख सकते हैं webcast.gov.in/mp/cm इवेंट्स, यहाँ पर जा कर के दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर भी यह कार्यक्रम सजीव प्रसारित होगा। आपके खाते में पटवारी द्वारा भरी गई फसल ई उपार्जन हेतु उपलब्ध फसलों की सूची से भिन्न है, अतः आपका ई उपार्जन पंजीयन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको पता है 25 जनवरी से गेहूं का पंजीयन शुरू हो चुका है और इसके लिए कई पहले से मैं आपको ये सूचना दे चुका हूँ। मैंने यहाँ पर पंजीयन करके देखा, फसल गेहूं ही थी और गेहूं का ही पंजीयन हो रहा है, लेकिन फिर भी यह मैसेज आ रहा है कि आपके खाते में पटवारी द्वारा भरी गई फसल ई उपार्जन हेतु फसलों की सूची से भिन्न है, अतः आपका ई उपार्जन पंजीयन नहीं किया जा सकता। यह शासन के ढीले रवैये को दर्शाता है। कहीं ना कहीं पिछले साल भी बहुत सारी समस्याएं मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन में किसानों को हुई थी और अभी तक पंजीयन शुरू नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि शाम तक यह ऐप पर पंजीयन शुरू होता है या फिर यही एरर मैसेज दिखाता है। यदि एरर मैसेज आता है तो फिर मैन्युअल पंजीयन हमें करवाना होगा। किसान पंजीयन केंद्र रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं उपार्जन हेतु पंजीयन घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों का अधिकार है। 25 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक पंजीयन होगा सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। तो सुबह 9 बजे आप पंजीयन केंद्र पर पहुंचकर देखें। कर्मचारी तो 11 बजे से पहले आएंगे नहीं, आ जाते हैं तो अच्छी बात है, आपके यहाँ के कर्मचारी कर्मठ हो सकते हैं। समर्थन मूल्य जो इस बार है गेहूं का 1975 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। पंजीयन निम्न स्थलों पर किया जा सकेगा: भूस्वामी खुद, गिरदावरी किसान ऐप, कियोस्क सेंटर, लोक सेवा केंद्र पर गिरदावरी ऐप से समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवा सकते हैं। सिकमीदार और वनाधिकार पट्टाधारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवाएं। जिनका खसरा आधार से लिंक है, मोबाइल और एमपी कियोस्क के माध्यम से पंजीयन करवा के देखिए होता है कि नहीं। वैसे होना चाहिए, हो सकता है देर से शुरू हो क्योंकि आज 25 तारीख है। जिन किसानों का मोबाइल आधार से लिंक नहीं है वे किसान राजस्व विभाग के माध्यम से अपना आधार नंबर लिंक कराने संबंधी कार्रवाई करें। पूर्व से पंजीकृत किसान पिछले वर्ष रबी या खरीफ मौसम में किसानों द्वारा खाद्यान्न विक्रय करने हेतु ई उपार्जन पोर्टल पर जिन्होंने पंजीयन कराया था, ऐसे किसानों को फिर से दस्तावेज या आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता होने पर प्रमाण स्वरूप पंजीयन केंद्र पर लाना होंगे और बैंक खाता परिवर्तन की दशा में बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। नए किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और निर्धारित प्रारूप में आवेदन की फोटोकॉपी छाया प्रति पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराना होगी। सिकमी और वन पट्टाधारी किसानों की बात करें तो वनाधिकार पट्टाधारी सिकमीदार किसानों को वन पट्टा और सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी। पंजीयन में भूमि रकबा और बोई गई फसल की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी। सहमत न होने पर गिरदावरी में दावा आपत्ति का प्रावधान भी उपलब्ध है, लेकिन यह जहाँ तक हमारे प्रैक्टिकली देखने में आया है कि काम नहीं करता है और बहुत सारी जगहों पर पटवारी की जो ऑनलाइन लॉगिन है उसमें नहीं दिखाता है। जब पटवारी की लॉगिन में नहीं दिखाएगा तो फिर किस प्रकार से यह सक्सेसफुल होगा, ये देखने वाली बात होगी। सरकार को चाहिए कि कोई सी भी योजना लॉन्च करने से पहले भली बातें उसको देख परख ले और वह पूरी तरह से काम करने लगे, तभी उसको लॉन्च किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश में बाढ़ के अलावा जो कीट व्याधि के संकट के कारण फसलों में नुकसान हुआ है उसे देखते हुए 1906 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आपदा राहत निधि एनडीआरएफ से सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पहले राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और मकान आदि अचल संपत्ति को भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार ने 3646 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसका धन्यवाद मुख्यमंत्री ने दिया और 1906 करोड़ रुपए की सहायता राशि शीघ्र ही जारी करने का अनुरोध किया है।
बाढ़ एवं कीट व्याधि से मध्य प्रदेश के 29 जिलों में जो नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जिला इसमें है या नहीं। ये वे जिले हैं जहाँ पर 25% या उससे अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन हाल ही में जो राशि 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में डाली थी, उसकी हम बात करें तो 891 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। यानी कि इन 1600 करोड़ में से भी मात्र 891 करोड़ की राशि ही किसानों के खाते में अभी तक डाली गई है और बाकी अभी भी इंतजार में है कि कब उनके खाते में राशि डालेगी। आपको बता दें, ये जो 20 जिले हैं, इन जिलों की उन तहसीलों में यह राशि पहुंची है जहां पर 33% या उससे अधिक नुकसान रिपोर्ट के अनुसार, शासन की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25% या अधिक क्षति होने पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है। प्रदेश में बाढ़ और कीट व्याधि से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है, जिसके लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है। गत वर्ष की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो कि 5 अक्टूबर की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन की एक रिपोर्ट में बताया गया था, क्या वह किसानों को मिल पाता है या फिर कोरी बातें होगी, कोरी घोषणाएं होगी और नतीजा सिफर ही रहेगा। सिफर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कम से कम कुछ किसानों को तो मिला है, लेकिन यदि आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि सरकार इस योजना को पूरी तरह से लागू करने में विफल रही है। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण यह तर्क देते हैं कि चलो हमें लाभ नहीं मिला है, लेकिन कुछ को तो मिला है। कुछ कैसे काम नहीं चलता है सर? यदि वास्तव में सुशासन है तो हर एक शख्स जो कि पात्र है उनको लाभ मिलना चाहिए। यह बात कह के बात को टाला नहीं जा सकता कि स्थानीय नेता या स्थानीय अधिकारी लाभ दिलाने में विफल है। यदि मुख्यमंत्री चाहते हैं तो एक दिन में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि पहुंच सकती है, जैसा कि हमने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री ने राशि डाली थी। एक ही दिन में तुरंत, जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डाली थी, तुरंत किसानों के खातों में वह राशि पहुंच गई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आज मनाया जा रहा है। आप सभी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अतिथि देवो भव का हमारा ध्येय वाक्य है भारत का, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। विविधता में एकता हमारी पहचान है और विविध पर्यटन स्थल जो देश के हैं। आप एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ट्वीट से यह जानकारी ली गई है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा जिला मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और वहीं से प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। भोपाल की बात करें तो भोपाल का जो कार्यक्रम होगा वहाँ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं श्री रामेश्वर शर्मा, वे परेड में शामिल होंगे और उनके मुख्य अतिथि में पूरा समारोह होना है। अन्य जिलों में कौन कौन मंत्री रहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपने नहीं देखा हो तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार किसानों का जो आंदोलन है जारी है और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में किसानों को फाइनली रैली करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा। तो इससे किसानों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। बड़ी जीत इसलिए भी क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किसानों को कोई नक्सली बता रहा था, तो कोई खालिस्तानी बता रहा था, तो कोई आतंकवादी इसमें शामिल है। इस प्रकार की तमाम बातें होती रही, लेकिन किसानों ने पूरी तरह से संयम, धैर्य और समझदारी का परिचय दिया। और जिस तरह से सरकार की अनुमति ट्रैक्टर रैली के लिए मिली है, यह भी इस बात को पुष्ट करता है कि जो आंदोलन है वह वास्तव में किसानों का है और किसानों की जो मांगे हैं वह भी जायज़ है। यह इस बात से पुष्टि होती है क्योंकि सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा था कि 2 साल तक कानून को स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि किसान इस बात पर सहमत नहीं हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को
वापस लेने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। यह मांग उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मांग है समर्थन मूल्य की, क्योंकि समर्थन मूल्य से सरकार पर बजट में भी काफ़ी बर्डन आना है। और इसी को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस आंदोलन से कहीं ना कहीं जो बजट सरकार का आएगा वर्ष 2021-22 का, उसमें किसानों को फ़ायदा हो सकता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो राशि है 6,000 रुपये फिलहाल दी जाती है, उसको भी बढ़ाकर 10,000 रुपये केंद्रीय बजट में ही किए जा सकते हैं। और 4,000 रुपये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे, यह उसके अतिरिक्त रहेगा। यानी कि 10,000 रुपये यदि केंद्र सरकार से ही दे दिए जाते हैं साल में, तो फिर इसके अलावा मुख्यमंत्री 4,000 और देते हैं, तो किसानों की काफ़ी मदद इससे हो सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में लेटेस्ट अपडेट की हम बात करें तो 29 तारीख को शिवराज सिंह चौहान 400 करोड़ रुपए और किसानों के खातों में डालने वाले हैं। यदि आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें तो जिन तहसीलों में फसल बीमा पहुंचा था उसकी लिस्ट आपको देखनी हो, लिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, अन्य किसान भाइयों को भी ज़रूर शेयर करें। और ख़ास तौर पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो छात्र, उनको भी शेयर कर दें, क्योंकि देखिए बहुत सारी काम की जानकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी लॉन्च हाल ही में योजना हुई है, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।